हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का है हमारा चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ अ प्रेजेंस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? किसी भी कंडक्टर में चार्ज का होना या फिर चार्ज का बहाव होना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आप सभी ने देखा होगा कि हमारे घर पर जितने भी कंडक्टर है, बल्ब वगैरह, उसमें क्या होता है? चार्ज फ्लो होता है। चार्ज के कारण क्या होता है? जो भी हमारा बल्ब है वो जलता है। तो उसमें क्या होता है? चार्ज का फ्लो हो गया, बहाव हो गया, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब है चार्ज। अब चार्ज का बहाव हुआ तो अब हम देखते हैं कि चार्ज आखिर क्या होता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। ये क्या होता है? एटम की एक प्रॉपर्टीज़ होती है। क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। तो ये क्या करेगी? एटम की एक प्रॉपर्टी है यहाँ पर, देखो ये। उसके बाद इट में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आपने पढ़ा ही होगा कि जो चार्ज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा पॉजिटिव होता है और एक हमारा नेगेटिव होता है। लाइक चार्ज रिपल एज अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट एज अदर। क्या करते हैं? एक जैसे जो चार्ज होते हैं, रिपल का मीन्स क्या होता है? एक जैसे चार्ज, मतलब सेम चार्ज, वो क्या करते हैं? एक दूसरे से दूर भागते हैं। और जो अनलाइक चार्ज होते हैं, मीन्स अलग अलग चार्ज, उसको क्या करते हैं? वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते रहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर रिपल चार्ज क्या होता है। रिपल चार्ज मतलब एक जैसे चार्ज, जैसे कि प्लस प्लस, ये दोनों एक जैसे कंबाइन नहीं हो सकते। ये दोनों क्या करेंगे? एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, दोनों अलग अलग भागते हैं। और जो अनलाइक चार्ज होता है, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और तो जो दूसरा है वो नेगेटिव चार्ज होगा, ये दोनों क्या होगा? अनलाइक चार्ज। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कोई भी प्लस और माइनस में है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम रिपल और अनलाइक चार्ज। अब हम आगे देखते हैं। इट इज़ एसआई यूनिट ऑफ कूलम। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वह कूलम होती है। और इसको हम क्या करते हैं? चार्ज को क्यू सिंबल से करते हैं। एसआई यूनिट कूलम को तो सी से कर देते हैं हम। जो हमारा चार्ज होता है इसको क्या करते हैं? क्यू सिंबल लेते हैं। इसके लिए हमेशा चार्ज के लिए क्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज। अब हम देखते हैं कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, मतलब हमारा जो चार्ज होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना होता है? हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये सभी ने पढ़े होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है हमारा, उस पर क्या होता है? हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज होता है। और हमारा जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है? कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। अगर यहाँ पर दे रखा है कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हमको चार्ज देखना है तो वो कैसे देखेंगे? जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन की जो यूनिट होती है वो क्या है? 1.6 इंटू 10⁻19। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो इसकी जो यूनिट जो भी वैल्यू आएगी वो क्या करेगी? नेगेटिव रहेगी। उसके बाद क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम ऑफ चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वह वन कूलम ऑफ चार्ज में कितना होता है? तो क्या करोगे? वन कूलम्स में तो n = 6.25 इंटू 10⁻18। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? न्यूट्रल चार्ज के लिए अगर हम देखते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर? क्यू क्या है हमारा? चार्ज = एन ई। एन क्या होता है यहाँ पर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये होता है हमारा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है उसके बारे में। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स दे रखे हैं यहाँ पर। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कितने टाइप की होती है? यहाँ पर 2 टाइप्स की। फर्स्ट क्या है हमारी यहाँ पर? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और सेकंड होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम देखते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें चार्ज मूव नहीं करता है। उसमें क्या होता है? चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है, मतलब एक ही जगह पर कांस्टेंट रहता है। ये यहाँ पर है तो ये यहीं पर चार्ज रहता है, कांस्टेंट रहता है। एक जगह से अगर दूसरी जगह जाना है तो चार्ज जो होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो जा नहीं सकती। अब देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है क्या होते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी एक मेटेलिक वायर में, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एक मेटेलिक वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को, हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराती है। तो हमारा जो करंट होता है वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उस पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और इसको एक ऐसे भी देख सकते हैं कि पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज फ्लो हो सकता है, इसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। पर यूनिट टाइम्स में जितना चार्ज फ्लो होता है उसको भी हम करंट कहते हैं।
क्या करते हैं, इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है उसे हम बोलते हैं करंट। करंट की डेफिनेशन के साथ साथ उसका फॉर्मूला देखते हैं कि करंट क्या होता है। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अब यहाँ पर चार्ज को हमने क्यू सिंबल लिया है और जो टाइम होता है उसको हम टी से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट क्या होती है हमारी, आई होती है। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमारा करंट का बन जाता है यहाँ पर। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ऐसा यूनिट क्या होती है करंट की, एम्पियर्स होती है। एम्पियर्स में क्या होता है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, मतलब सबसे छोटे या फिर सबसे बड़े एम्पियर में। तो इसको एम्पियर से ऐसा यूनिट्स डिनोट करते हैं ए से। करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर। हमारा जो करंट होता है, करंट का सिंबल्स तो आई होता है। अब इसको मेजर किस में करते हैं हम, तो इसको हम अमीटर में मेजर करते हैं। अमीटर एक मेजरमेंट मशीन होती है। अब हम देखते हैं कि अमीटर्स क्या है। अमीटर्स इट इज लो रेजिस्टेंस। जो अमीटर होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से डिनोट करेंगे अमीटर को, इस प्रकार से। यह अमीटर हो गया हमारा। तो अमीटर का सिंबल्स ए होता है। और अगर अमीटर में किसी भी चार्ज को मेजर करना है, किसी भी वैल्यू को मेजर करना है, तो क्या होगा, इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ऐसे लगे होते हैं। इसमें दो वायर्स, एक पॉजिटिव चार्ज रहता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। तो अमीटर को इस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं। तो जो अमीटर का रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर लो होता है। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये क्या होता है, जो अमीटर होता है इसमें हम क्या करते हैं, हमेशा यह सीरीज में कनेक्ट रहता है, मतलब लाइन वाइज कनेक्ट रहता है। बल्ब, स्विच, बैटरी होती है, खाली जगह पर अमीटर को कनेक्ट करना होता है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये बल्ब है हमारा, यहाँ पर ये स्विच है, ये बैटरी लगी होती है। बैटरी में एक कोना पॉजिटिव रहता है और दूसरा नेगेटिव रहता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, अमीटर को, ये यहाँ पर जो जगह दे रखी है इसमें, ये यहाँ पर, इसमें हम अमीटर को कनेक्ट करते हैं। अमीटर को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद क्या होता है, हमारी जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, एक लाइन वाइज सीरीज में होती है। तो उसको क्या करेंगे, ऐसे सीरीज में होती है पूरी सेम लाइन। तो उसमें हम वैल्यू चेक कर सकते हैं अमीटर के द्वारा कि हमारा टोटल वैल्यू क्या निकली। अब हम दूसरा देखते हैं यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनोदर। पोटेंशियल डिफरेंट को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी एक यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट से, मतलब कोई भी एक यूनिट चार्ज है हमारा, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए जितना वर्क किया जाता है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंट। जैसे कि हमारा यहाँ पर एक यूनिट चार्ज है, ये कोई सा चार्ज है। अब इसको यहाँ से, ये वन प्लेस है और यह अनोदर प्लेस है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना भी काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, वर्क एनर्जी। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क अपॉन चार्ज, मतलब वर्क और चार्ज। तो वर्क क्या होता है यहाँ पर W और चार्ज क्या हो गया यहाँ पर Q। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट, ऐसा यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंट की, वोल्ट होती है। तो 1 वोल्ट इजिकल टू, मतलब 1 वोल्ट्स क्या होता है, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन कैरिंग 1 कूलम चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। जब किसी एक कूलम चार्ज पर 1 जूल वर्क किया जाता है, मतलब 1 कूलम चार्ज है उस पर क्या करते हैं 1 जूल वर्क किया जाता है, तो इसे हम 1 वोल्ट बोलते हैं। सेल और बैटरी आर द डिवाइसेस टू मेंटेन वी, मतलब जो सेल और बैटरी होती है वो क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। हमारा जो सेल्स रहता है और बैटरी भी रहती है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, मतलब जो भी वर्क होता है उसकी मेजरमेंट किस में की जाती है, वोल्ट मीटर में। तो इसका मेजरमेंट काय में किया जाता है, वोल्ट मीटर में। अब देखते हैं वोल्ट मीटर्स। इट हैज हाई रेजिस्टेंस, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब जो वोल्ट मीटर्स क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मापने वाले डिवाइस को हमने क्या बोला यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये सेम अमीटर जैसा ही दिखाई देता है। लेकिन क्या होता है, अमीटर में रेजिस्टेंस लो होता है और इसमें हाई होता है। और इसका जो सिम्बॉल्स होता है अमीटर का, उसको कैसे देखते हैं हम, वोल्ट मीटर। अमीटर में हमने ए लिखा था, अब यहाँ पर वोल्ट मीटर के लिए हम वी लिखते हैं।
क्या होता है वोल्ट मीटर में क्या करते हैं, वी लिखा और दोनों साइड क्या होता है इसमें, एक साइड नेगेटिव चार्ज होता है और दूसरे साइड पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें। तो इस प्रकार हम इसको शो कर सकते हैं। और ये हमेशा क्या होता है, पैरेलल सर्किट के कनेक्ट किया जाता है। करंट ऑलवेज फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब जो करंट होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। ये हो गया हमारा वोल्टमीटर कंप्लीट। इसके आगे हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, उसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। आप यहीं तक इसको समझे अच्छे से। थैंक यू सो मच।